हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु टेक एचडी। मैं हूं अंशु आनंद और शाम के बज गए हैं 6 और आज की वीडियो है लेक्चर नंबर 5 ऑपरेशन ऑन सेट्स पर रिलेटेड, यानी जो है सेट्स के क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, समुच्चयों का ऑपरेशन इसमें हम करेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को बिना किसी स्किप किए हुए। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। बच्चों, इस वीडियो का पहला पॉइंट है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्यों जरूरी है यहाँ पे सेट्स में, तो आइए हम इसमें आपको बताते हैं। तो वेन डायग्राम में समुच्चयों के बीच संबंध को दिखाया जाता है। समुच्चयों के बीच में जैसे 2-3 समुच्चय दे दिया गया, उनके बीच में आपको रिलेशनशिप दिखानी होगी उन सेट्स के बीच में, तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम का यूज करेंगे। एक बार आप समझ जाएंगे तो वेन डायग्राम ड्रा करना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेन डायग्राम यहाँ पे सेट्स के बीच रिलेशनशिप दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा क्या सेट्स के बीच में रिलेशन है। ठीक है, कोई 2-4 सेट होंगे, उनके बीच रिलेशनशिप दिखाना होगा, तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम का यूज करेंगे। तो आइए जानते हैं वेन डायग्राम को कैसे बनाएंगे। तो सपोज यहाँ पे मैं 2 सेट्स ले लेता हूँ और उससे वेन डायग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया है U इक्वल टू 1 2 3 so on 10 तक दिया है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के जो है नेचुरल नंबर्स इसमें दिए गए हैं। तो A इक्वल टू यहाँ पे दे दिया गया है एक अलग से सेट 2 4 6 8 10। ठीक है, आपको जो है वेन डायग्राम से इसको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाने के लिए यूनिवर्सल सेट को हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार फॉर्म में बनाएंगे। रेक्टेंगुलर की तरह या आयत की तरह बनाएंगे यूनिवर्सल सेट को। ये U हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, और बीच में जो A होगा इसके बीच रिलेशनशिप दिखाएगा। ठीक है, तो U तो टोटल है 1 से 10 तक के अंक, और जो A में है वो क्या है 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा बाहर, 2 3 4, ठीक है, इधर 5 हो गया, इसमें 6 आ गया, 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये जो है ये वाला क्या है, A है, और बाहर वाला क्या है, ये U है। ठीक है, तो ये बाहर जो आयताकार है ये टोटल क्या दिखा रहा है, यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय को दिखा रहा है U को। और U में देखिए 1 से 10 तक की सारी संख्याएं इस आयत के ही अंदर है, और जो A में है सिर्फ 2 4 8 10। ठीक है, 2 4 6 8 10 ही है A में। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये वृत्ताकार फॉर्म में यानी सर्कुलर फॉर्म में ये बना दिया गया हमने A। तो इसी तरह से आपको वेन डायग्राम ड्रा करना है। एक देखिए वेन डायग्राम अगर यहाँ पे इसके जगह पे एक B भी दे दिया हो, B इक्वल टू दे दिया है 4 और 6, तो यहाँ पे आप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वेन डायग्राम देखिए कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एक आयताकार फॉर्म में लिख लेंगे संख्याएं, और यहाँ पे जो है एक ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 4 6 8 10। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मान देंगे, ये B हो गया और ये A हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे A देखिए ये वाला बाहर वाला वृत्त हो गया, और B वाले में 6 और 8 है, तो ये अंदर चला गया A के, और जो U है वो पूरी तरह से सभी को घेरे हुए है। ठीक है, तो U क्या है, यूनिवर्सल सेट है, उसी में A और B सेट मौजूद है। समझ में आया? तो आपको इस तरह से वेन डायग्राम को दर्शाना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ मैट्रिक्स में आप पढ़ेंगे। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन आपने देखा होगा, यूनियन मतलब एकजुटता। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो गया, बहुत सारी मैट्रिक्स दिए होंगे, उनमें नंबर्स उनके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो उनमें बहुत सारी मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, यूनियन करके उनको जोड़कर एक नई मैट्रिक्स को बना देंगे, तो वही मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, उन सभी की यूनियन ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए जानते हैं यूनियन ऑफ मैट्रिक्स को कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का पहला टॉपिक है यहाँ पे यूनियन ऑफ
मैट्रिक्स यानी समुच्चयों का सम्मिलन। तो यूनियन को देखिए कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। यूनियन को हम कुछ यू की तरह ये दर्शाया जाता है। यू नहीं होता है, हल्का सा ये फैला हुआ होता है, ठीक है। अगर एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है, इनके बीच जो यूनियन दिखाएंगे तो ए यूनियन बी बोलेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आइए जानते हैं यूनियन होता क्या है। यूनियन जब निकालेंगे, सपोज ए और बी दो मैट्रिक्स सपोज ए और बी दो सेट दिए हो गए होंगे, उनमें संख्याएं होंगी, उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए और बी दोनों की संख्याओं को संयुक्त रूप से एक नए जो है सेट में लिख देंगे, एक नए जो है ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा, समुच्चयों का सम्मिलन या यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट लिखते समय आपको ध्यान देना है कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर यूनियन वाली मैट्रिक्स में रिपीट नहीं होना चाहिए जब यूनियन आप निकाल लेते हैं तो, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और इससे समझते हैं। तो यहाँ पे ए इक्वल टू दिया है, सेट यहाँ पे दिया है 2 4 6 8 और यहाँ पे बी इक्वल टू दिया है एक सेट 6 8 10 12 6 8 10 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ए यूनियन बी निकालना है। क्या करना है, यहाँ पे ए यूनियन बी आपको निकालना है, ठीक है। ए यूनियन बी आपको निकालना है। तो ए यूनियन बी अगर निकालेंगे तो ए और बी में देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिखने की कोशिश करते हैं ए यूनियन बी, यानी 2 4 6 8 है, यहाँ पे 6 8 10 12 है। तो यहाँ पे लेंगे 2 4 6 8 इनमें भी है, इसीलिए 6 8 यहाँ भी है। तो इसको एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है, बाकी सारे और नंबर लिखने हैं 10 और 12, ठीक है। आपने देखा हमने ए और बी के सारे एलिमेंट्स को इसमें सम्मिलित कर लिया और दोबारा कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं हुआ। इस तरह से आपको यहाँ पे यूनियन ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है। यूनियन ऑफ मैट्रिक्स यानी ए यूनियन बी को अगर आपको वेन डायग्राम से दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ए यूनियन बी को आपको दर्शाना है तो आपको कुछ इस तरह से दर्शाना होगा, ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो अगर आप ए यूनियन बी करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसका वेन डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ए यूनियन बी का डायग्राम है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहां पे आप पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब आंतरिक संबंध होगा दो सेट्स के बीच में। संबंध क्या होगा कि यहाँ पे जो दो सेट्स होंगे उन सारे के सारे सेट्स यहाँ पे संबंध ऐसा होगा कि जो सेट्स होंगे उनमें जो एलिमेंट्स होंगे एक दूसरे सेट्स में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होंगे। उन्हीं कॉमन एलिमेंट्स को हम उठा लेंगे और एक नए सेट में रख देंगे। इस तरह से एक नया सेट बन जाएगा। तो वही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम जो है कुछ इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि हमने पीछे यूनियन को दर्शाया था, ये सेमी सर्कुलर से जिसमें मुंह ऊपर की ओर खुला हुआ था, इसमें मुंह नीचे की ओर खुला होगा, ठीक है। तो ये जो है इंटरसेक्शन का यह चिन्ह है, ठीक है। इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन का ये सिंबल है। अगर देखिए एक सेट हो दूसरा सेट बी हो तो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसे आपको अच्छे समझ में आए। ए इक्वल टू दिया है यहाँ पे 3 4 5 और बी इक्वल टू दे दिया है यहाँ पे 4 5 6 और 7, ठीक है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हम ऐसे सेट्स को चुनेंगे जो दोनों में उपस्थित हो, दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखेंगे ए और बी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं, इसमें 4 और 5, इसमें 4 और 5, ये यही तो कॉमन है ए और बी में। तो यही जो हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में 4, 5, यही जो हो जाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा, ठीक है, दोनों का। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे समझते हैं। यहाँ पे दिया है ए इक्वल टू 1 से 10 तक अंक दिए हुए हैं, अब बी इक्वल टू 2 3 5 7 दिया है।
2 3 5 7 दिया है, ए इक्वल टू इतना दिया है, बी इक्वल टू इतना दिया है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो यहाँ पे देखेंगे ए में तो बहुत सारे हैं, बी में 2 3 5 7 है, तो 2 3 5 7 ही देखेंगे इसमें। तो देखेंगे 2 3 5 7 ही, तो यही जो है दोनों में कॉमन है, 2 3 5 और 7 देख सकते हैं। ये हो गया 2 3 5 7। इसके अलावा कोई अन्य अंक कॉमन नहीं है, अन्य एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए जो है 2 3 5 7 यहाँ पे दोनों में कॉमन है। यही हो जाएगा इंटरसेक्शन दोनों का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर। इंटरसेक्शन में जो है कुछ इसके प्रॉपर्टीज भी हैं, आइए जानते हैं। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए निकालें, यानी जैसे दो चीजें हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी या गुणधर्म, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, या गुणधर्म इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी या गुणधर्म आपको, अगर आप वैज्ञानिक वर्ग से हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो कुछ इंग्लिश वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ इस वीडियो में, जिसके कारण जो है ये पॉसिबल है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं इस वीडियो को, और हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए निकालें, दोनों बराबर होगा। ये क्या हो गया, क्रम विनिमय नियम या क्युमुलेटिव लॉ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। पहले हम अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाल के जो ये यहाँ पे सेट प्राप्त होगा उसका इंटरसेक्शन सी के साथ कर दें, तो वो बराबर होगा अगर हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल के ए के साथ इंटरसेक्शन कर दें, तो इन दोनों तरह के सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी रिक्त समुच्चय या नल सेट के साथ हम अगर किसी अन्य सेट का इंटरसेक्शन निकाले तो वहाँ पे नल सेट ही आएगा इंटरसेक्शन, ठीक है, क्योंकि नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पे वही, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे कोई एक यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है, तो उसके साथ अगर हम ए का इंटरसेक्शन निकालें तो वही ए ही उसका यहाँ पे इंटरसेक्शन निकल के आएगा, समझ में आया। अगर ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो यही आएगा। और कुछ इस तरह से अगर आप देखिए यहाँ पे जो है जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे मैथ्स में, वो उसी तरह से यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए यूनियन सी, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, तो ये दोनों टाइप में बराबर होंगे। आने वाली वीडियो में हम प्रूफ करेंगे, एग्जांपल्स इसमें मैं नहीं ले रहा हूँ उसके, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आने वाले चैप्टर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ठीक है, असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय। तो डिसजॉइंट सेट एक ऐसा समुच्चय या सेट है जिसमें क्या होता है कि अगर हम दोनों सेट्स के, सपोज ये सेट हो गया ए और एक सेट हो गया बी, अगर इनका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो कोई एलिमेंट्स इनमें कॉमन ना हो, ठीक है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे फाई आ जाए। अगर ए और बी दो सेट हैं, उनका हम इंटरसेक्शन अगर निकालें तो उसमें क्या मिले, हमें रिक्त समुच्चय या नल सेट मिले, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट, यानी ऐसे समुच्चय जिसमें जो है कोई ऐसे समुच्चय जिनके एलिमेंट्स किसी अन्य समुच्चय में कॉमन न हो, वे एक दूसरे के क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, असंयुक्त समुच्चय होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दो सेट थे, उनका हमने इंटरसेक्शन निकाला, फाई आ गया, तो वही क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको, जैसे कि ए इक्वल टू हो गया यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और बी इक्वल टू हो गया यहाँ पे 5 6 7 8। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों में कोई कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ए और बी जो होंगे क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला जो ऑपरेशन है सेट का, वो है डिफरेंस ऑफ सेट, यानी समुच्चयों का अंतर, या घटाना भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो समुच्चयों का अंतर निकालेंगे कुछ इस तरह से। सपोज यहाँ पे एक सेट दिया है ए और इससे हमको बी में घटाना है, ठीक है।
तो ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट ना हो वहीं क्या हो जाएगा, उसका घटाना हो जाएगा। ठीक है, वहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका घटाना हो जाएगा। ए के ऐसे अवयव जो बी वाले समुच्चय में प्रेजेंट ना हो। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, एक समुच्चय ए होगा, दूसरा समुच्चय बी होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जब अंतर निकालने लगेंगे तो समुच्चय ए के अवयव बी में कुछ प्रेजेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो ऐसे समुच्चय ए के अवयव जो बी में प्रेजेंट ना हो या बी में वो कॉमन ना हो, वही समुच्चय ए के अवयव को ले लेंगे तो वो ए माइनस बी निकल के आएगा। ठीक है, और बी माइनस ए अगर बात की जाए तो बी माइनस ए भी क्या है, यहाँ पे इसका जस्ट विपरीत है। यहाँ पे जो बी के अवयव ए में प्रेजेंट ना हो वही जो हो जाएगा यहाँ पे बी माइनस ए। समझ में आया? यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट वो वाला डिफरेंस नहीं है जो आप घटाने में यूज करते थे। ठीक है, ये अलग तरीके का डिफरेंस है। इसमें क्या किया जाएगा, समुच्चयों को आपस में घटाया जाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं a इक्वल टू, आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, 1 3 5 हो गया। अब b इक्वल टू दे दिया है यहाँ पे 3 5 6 दे दिया। ठीक है, अब बोला कि a माइनस बी निकाल के दिखाओ, a माइनस बी। तो a के ऐसे एलिमेंट जो b में उपस्थित ना हो उन्हीं को हम घटा के लिख देंगे। ठीक है, तो a के ऐसे एलिमेंट जो b में उपस्थित हैं कौन कौन से, उनको काट देंगे। वह 3 5 इसमें है, 3 5 इसमें है। ठीक है, a और b के ऐसे एलिमेंट जो कॉमन होंगे वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो बचा a में वही लिखेंगे। बी वाला भूल के भी नहीं लिखना है, बी वाला एलिमेंट को नहीं लिखना है। ठीक है, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में उपस्थित न हो, तो वही एक जो है इसमें उपस्थित नहीं है, बाकी सारे उपस्थित हैं। एक एलिमेंट 3 और 5 जो है यहाँ पे 3 और 5 बी में उपस्थित हैं, 1 जो है बी में उपस्थित नहीं है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, समुच्चय का a माइनस बी का अंतर हो जाएगा। ठीक है, a और b का अंतर क्या हो जाएगा, 1 आएगा इसमें बीच में। ठीक है, ये एक सेट बन जाएगा। अगर इसी में हम b माइनस ए कर दें तो क्या होगा, हम देखेंगे ध्यान से, 3 5 6 है, इसमें से माइनस कर देंगे 1 3 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखेंगे b के ऐसे अवयव जो a में उपस्थित नहीं है। तो b के अवयव देखेंगे यहाँ पे 6 ही ऐसा है, 3 और 5 उपस्थित है इसमें, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी 6 जो है उपस्थित नहीं है, इसलिए 6 जो है यहाँ पे b माइनस ए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के क्वेश्चंस को। यहाँ पे a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे b इक्वल टू दिया 2 4 6 8, दो यहाँ पे सेट्स दिए हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी किया जाएगा, a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3, ठीक है, और माइनस कर देंगे 2 4 6 8। आप देखेंगे a के ऐसे अवयव जो b में उपस्थित नहीं है, जो उपस्थित है पहले उनको कैंसिल आउट करेंगे। a में जो है 2 4 है और 6 है जो b में उपस्थित है। बाकी जो है कौन कौन एलिमेंट बचे यहाँ पे 1 3 और 5, 1 3 और 5 जो एलिमेंट हैं b में उपस्थित नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा। यहाँ पे b वाले 8 को नहीं लिख देंगे आप, नहीं तो ये पूरा जो है आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ a वाले सेट को देखना है कि a के ऐसे अवयव जो b में उपस्थित न हो, वही क्या हो जाएगा यहाँ पे समुच्चयों का अंतर। यहाँ देखिए b माइनस ए निकाल के आपको दिखाते हैं। तो b माइनस ए अगर करेंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 4 6 8 और माइनस ए वाला समुच्चय क्या है 1 2 3 4 5 6। आप देखेंगे b माइनस ए करते हैं तो क्या आएगा, तो b के ऐसे अवयव जो a में उपस्थित ना हो b माइनस ए कहलाएगा। तो ऐसे अवयव को देखेंगे, पहले जो उपस्थित है उनको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो कौन कौन से उपस्थित हैं, 2 4 6 ही उपस्थित हैं इसमें, 2 4 6 और 8 ऐसा है जो a में नहीं है। b में 8 ही ऐसा अंक है जो a वाले समुच्चय में नहीं है, तो 8 ही क्या हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपने देखा यहाँ पे कि a माइनस बी इक्वल टू नहीं है b माइनस ए, तो आपको ध्यान देना है कि a माइनस बी और b माइनस ए कभी इक्वल नहीं होंगे। और अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात की जाए, a माइनस बी का अगर हम वेन डायग्राम अगर बनाते हैं a माइनस बी का, तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ये a हो जाएगा
और ये हो जाएगा यहाँ पे बी। तो ए के ऐसे अवयव, ये ए हो गया जो बी में उपस्थित नहीं है, तो यही जो है जो बी में नहीं है, बाकी सारे तो हैं, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो बी माइनस ए की बात की जाए, बी माइनस ए जो है ठीक है अपोजिट हो जाएगा। तो b माइनस ए जो हो जाएगा यहाँ पे a और b है, b माइनस ए जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से वेन डायग्राम आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।